तो हमारे पास अब हम आपको एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बिना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। अगर मैं आपसे सही बात करूं तो हर 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन के आंसर में ये टर्म यूज होगी, और वो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिना, रेजोनेंस के बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो सकती है लगे, पर जिनके कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए बहुत आसान होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अब सुनिए बेटा ध्यान से। एक घूंट पी लो यार। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जिसके पास जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज। आप कॉन्सेप्ट को देखिए कितना आसान है। दो एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, शेयरिंग हो गई। अभी आपको शेयरिंग समझाई क्या है। शेयरिंग के बाद इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा आएंगे, इसकी तरफ ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब नहीं है शिफ्ट, इसका ये मतलब नहीं है शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्ट कर जाएंगे का मतलब नहीं है ज़्यादा आएंगे। मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया, मैंने किसी एक आदमी के साथ हाथ मिलाया, ये हमारा कॉमन पोर्शन। अब उसने दोनों हाथ अपनी तरफ खींच लिए, लेकिन हाथ टूटेंगे थोड़ी, हाथ टूटेंगे थोड़ी, बॉन्ड उसने खींच लिया अपनी तरफ। तो मेरी बॉडी का ज़्यादा हिस्सा उसकी तरफ हो गया, तो हम क्या कहेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसमें नेगेटिव, ले कौन जाएगा, कौन ले जाएगा, जिसका शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस, मैं लिखूंगा अभी, जिसका शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, जिसका शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है वही तो खींचेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। therefore that atom, क्षमता है, बॉन्ड तोड़ना नहीं है। therefore that atom gains partial negative charge, क्योंकि उसके ऊपर इसका ज़्यादा हिस्सा। अगर आप ये भी समझना चाहते हैं, इसका भी एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है x कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है x कूलम। अब इनमें इसका कितना हिस्सा था, x/2, और इसका कितना हिस्सा था, x/2 कूलम। दोनों का, एक इलेक्ट्रॉन इसका था ए का, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, उसका x/2 कूलम, एक बी का था, उसका x/2 कूलम, शेयरिंग में। लेकिन इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींच लिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींच लिया तो x/2 की जगह वो हो गया 2x/3, उसने हाफ की बजाय 2/3 चार्ज खींच लिया। उससे क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उसमें x कूलम, x/2 एक का, x/1 2 का, लेकिन जो b ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने x कूलम का 2/3 हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। जब वो खींच लिया तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव, दूसरे के ऊपर थोड़ा कम नेगेटिव। थोड़ा कम नेगेटिव का मतलब थोड़ा पॉजिटिव। बॉन्ड टूट जाता तो पूरा x का x उस पर चला जाता b पे,
अब इससे क्या हुआ बॉन्ड में, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, more electronegative atom gains partial negative charge and less electronegative atom gains electronegative atom gains partial positive charge। इसलिए ये क्या बन गया, ये डाइपोल इज फॉर्म्ड। डाई मैंने टू, पोल मैंने पोल, कौन से पोल, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल। देयरफॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स, formed between atoms of electronegativity difference, therefore covalent bonds formed between atoms of electronegativity difference are, हमें इस चीज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को लग रहा है हर क्लास में 3-4 बार तो बोलना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा, आर पोलर इन नेचर। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके टिप्स पे हमेशा होने चाहिए। इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। इक्विलिब्रियम, एसिडिटी, बेसिसिटी सब इसी पे बेस्ड है। 4 highly electronegative atom of modern periodic table are fluorine greater than oxygen, greater than chlorine, greater than nitrogen. लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया और उस स्केल के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 3.5, 3.2 और 2.9 to 99 होती है, लिख देते हैं हम 3। अब कार्बन इन चारों में से कहीं भी जुड़ा होगा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि वो बॉन्ड पोलर होगा। CF बॉन्ड, CO बॉन्ड, CCl बॉन्ड, Cl बॉन्ड, ये ऐसे होगा ही होगा, कहने की अब आगे से जरूरत नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम, इन चारों एटम के इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम्स, इसलिए ये चारों बॉन्ड क्या हो गए, पोलर बॉन्ड। और अगली क्लास में हम इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को नाम दिया गया है -I इफेक्ट। ये आप इस बारे में हम बात अगली क्लास में करेंगे।